आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं। ईद से तीसरे दिन हमारे गांव का एक जवान बंदा, एक परदेसी जो मस्कत में अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी करने के लिए गया हुआ था। वो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन था, कारपेंट्स का काम करता था। वो गरीब ईद से तीसरे दिन अल्लाह जाने क्या बीमारी आई, कोई हार्ट अटैक कह रहा है, कोई बीपी शूट कह रहा है, क्या उसको मसला बना और उसकी वफ़ात हो गई। इस दौरान जो है कि वो ईद की छुट्टियां हो गई, अदारे बंद हो गए, एम्बेसीज़ बंद हो गई और उस बेचारे की डेड बॉडी पाकिस्तान आते आते 10 दिन लग गए। कल शाम असर के बाद उसके जनाजे का ऐलान हो गया कि सुबह 8 बजे उसका जनाजा है। उसके 2 बच्चे, 3 साढ़े 3 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा, और तब से वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सका था। और कैसे आया ये मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखा दूंगी। कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने बड़े एहतियातन बनाए हैं कि हम खुशियां तो बांटते हैं, हर चीज़ अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का गम भी दिखाना चाहिए। और किसी का गम दिखाना कोई तमाशा नहीं है, कोई ऐड नहीं है, कोई शोखी नहीं है कि अगर आप लोगों को कुछ दिखा दिया तो वो जो है वो चीज़ जो है कोई ऐड है। नहीं, वो एक इतनी दुख वाली वीडियोज़, इतनी दुख वाली कहानी है कि उसकी बीवी को 10 दिन से कोई होश नहीं था, उसकी माँ को कोई होश नहीं था, रात भी उनका कोई हाल नहीं था। रात को 12-1 बजे डेड बॉडी आई है और सुबह 8 बजे जनाजा था। उसको ताबूत में लाया गया, लेकिन वहाँ के जिन्होंने उसको भेजा उन्होंने यही कहा कि आप लोग इसको गुस्ल करवा के दफन करना। और सुबह नमाज फ़जर के बाद उसको गुस्ल दिया गया और उसके बाद उसको घर के कफन में लपेट के कब्रिस्तान की तरफ ले गए और उसका जनाजा 8 बजे हो गया। तो आपको ये बताना था कि दुनिया फ़ानी है, मौत अटल है और हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। अपने आप को हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे के लिए तैयार कर लें कि कोई भी वक्त हमारा आखिरी हो सकता है। हार्ट अटैक, बीपी, फालज, ये बीमारियां ऐसी हैं कि 1 मिनट की भी देर नहीं लग रही। उसकी छोटी सी बेटी जनाजे के पास हाथ उठा के अपने बाप के लिए दुआ कर रही थी जब सारे दुआ कर रहे थे। हमारे हाफ़िज़ जी हैं, उनका शागिर्द है मुज़म्मल, उनके रिश्तेदार हैं। मुज़म्मल ने भी नात पढ़ी, बड़ा रुलाया लोगों को, लेकिन वहाँ पे क़यामत बरपा थी। अभी वहाँ किसी को कोई होश नहीं था। मैं कल जाऊँगी फिर उनके घर ताज़ियत के लिए, तो अल्लाह पाक उस भाई तारिक की मग़फ़रत करे, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके वालिदैन को, भाइयों को, बहनों को सब्र जमील अता फ़रमाए और इस आज़माइश से निमटने का हौसला और हिम्मत दे। आमीन। ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं तो तब ऐसे ही लगता है कि बस क़यामत आ चुकी है, मौत का मंज़र है, हिसाब किताब होने लगा है। हमारे आंसू भी निकलते हैं, हम रोते भी हैं, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। ये ज़िंदगी, ये चीज़ ही ऐसी है। बस इसी तरह अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे, ढेरों ढेर सब्र दे, उसकी बेवा को सब्र दे। उसके बच्चे कैसे अपने बाप की कमी को बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, नागहानी आफात से बचाए, बुरे वक़्त से बचाए। मौत अटल है, लेकिन ऐसी मौत जो ना आगे का ना पीछे का कुछ सोचे, बहुत बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जब भी कोई गांव में फौतगी होती है, कहीं भी होती है, नमाज जनाजा के ऐलान से लेके उसके कफन दफन तक, तदफीन तक, हमें ऐसे ही लगता है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई है। किसी की माँ मरती है तो अपनी माँ का दुख ताज़ा हो जाता है, अपनी माँ का जनाजा आँखों के आगे आ जाता है, अपनी माँ का आखिरी वक्त याद आ जाता है। किसी का बाप फौत हुआ है तो वही लम्हात अपने बाप वाले नज़र आने लग जाते हैं।
تو اللہ پاک کسی کو یتیم نہ کرے اور کسی کو بیوہ نہ کرے. بس یہ اللہ پاک کی مصلحت ہے. ہم اللہ کے کاموں میں شرک نہیں کر سکتے. اس کو جو بہتر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا اس کے سونے کے کام ہیں کہ اس کو جو بہتر لگتا ہے وہ کرتا ہے. تو آئیں میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیوز دکھاتی ہوں. آپ نے بھائی طارق کے لیے سورہ فاتحہ، قل هو اللہ پہلا کلمہ پڑھ کے ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. ان کے گھر والوں کے لیے صبر اور ہمت کی دعا کرنی ہے. بہت بڑی موت تھی. 10 دن ڈیڈ باڈی کا پاکستان نہ آنا ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور پھر ڈیڈ باڈی آنا، دفن کرنا، اوپر سے گرمی. بس اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. سارے پردیسیوں کے جو پیسہ کمانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، اس نے اپنی بہنیں بھی چھوڑی، ماں بھی چھوڑی، ایک بھائی تھا وہ بھی چھوڑا، باپ بھی چھوڑا، بیوی، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑے. بس اللہ پاک اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما دے. ماشاءاللہ سے جمعے کا دن اس کی تدفین کا دن بنا. اللہ پاک اس کی قبر پہ ہزار ہزار رحمتیں برسائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. نہیں